फरजाना हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हर चीज की सही जगह। क्या नाम है? हर चीज की सही जगह। तो इस पाठ में एक बच्ची है, एक लड़की है, उसका नाम है नीति। क्या नाम है उसका? नीति। नीति एक दिन सुबह का समय है। नीति बहुत परेशान है। नीति क्यों परेशान है? क्योंकि नीति को स्कूल जाना है, स्कूल जाने का समय हो गया है और नीति को अपने जूते नहीं मिल रहे। नीति सारी जगह अपने जूते ढूंढती है और नीति को अपने जूते नहीं मिलते हैं तो वो परेशान हो जाती है। जब उसको उसकी मम्मी ने देखा कि नीति परेशान हो रही है तो उसकी मम्मी जो किचन में काम कर रही थी, रसोई में काम कर रही थी, वो अपना काम छोड़कर नीति के पास आई और नीति से आकर पूछा कि नीति बेटा, कल तुमने स्कूल से आकर जूते कहाँ उतारे थे? पर नीति को कुछ याद ही नहीं कि उसने कल स्कूल से आकर जूते कहाँ उतारे थे। फिर उसके बाद सारे लोग नीति और नीति की मम्मी और नीति की दीदी, नीति की एक दीदी है, उनका नाम है मिनकी, मिनकी दीदी। नीति की दीदी का नाम क्या है? मिनकी दीदी। फिर सभी लोग जो है नीति के जूते ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद आखिर में मिनकी दीदी को नीति के जूते मिलते हैं। किसको नीति के जूते मिलते हैं? मिनकी दीदी को। नीति के जूते मिनकी दीदी को मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? नीति के जूते मिनकी दीदी को सोफे के नीचे से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? सोफे के नीचे से। जब नीति ने जूते देखे तब उसे याद आया और बोली, हाँ, कल मैंने स्कूल से आकर जूते अपने यहीं उतारे थे जब मैं अपना ड्राइंग का काम कर रही थी। तो वह उसके जूते कहाँ से मिलते हैं? नीति के जूते। नीति के जूते सोफे के नीचे से मिलते हैं। और नीति के जूते किसको मिलते हैं? मिनकी दीदी को नीति के जूते मिलते हैं। फिर वो जूते पहनकर स्कूल चली गई। जब स्कूल से वापस लौट रही थी तब नीति सोच रही थी कि अगर मेरे आज जूते नहीं मिलते तो क्या होता। आज ही मेरा हिंदी का पेपर था और मेरे आज जूते नहीं मिलते तो मैं परेशान हो जाती और मैं स्कूल कैसे जा पाती। उसके पापा कहते हैं कि बेटा, जूते रखने की एक सही जगह बना लो, फिर वे कभी खोएंगे ही नहीं। पापा उसके कहते हैं, वो कहती हाँ मैं करूँगी, पर रोज़ाना भूल जाती थी। वो अपनी चीज़ें सही जगह पर नहीं रखा करती थी। पर जब आज उसको अपने जूते नहीं मिल रहे थे तब वो हिंदी का पेपर जब देने के बाद स्कूल से लौट रही थी तब वह ये सोच रही थी। फिर उसने तय किया कि आज से मैं अपनी सारी चीज़ें ठीक जगह पर रखा करूँगी। फिर जब वह घर पहुँची तो उसने क्या किया? उसने अपने जूते उतार कर सही जगह पर रखे। जूतों के साथ साथ उसने अपनी जुराबे यानी कि सॉक्स भी उतार कर सही जगह पर रखे। अपना बस्ता, स्कूल का बैग भी उसने अपनी अलमारी में सही जगह पर रखा। और यही नहीं, उसने अपने स्कूल के कपड़े उतार कर उन्हें भी तय करके रखा। जब मम्मी ने देखा कि अरे नीति तो आज बदली हुई है, मम्मी बहुत खुश हुई। नीति से पूछा कि नीति आज क्या हुआ? तो नीति ने कहा, हाँ मम्मी, मैं आज से अपनी सारी चीज़ें ठीक जगह पर रखा करूँगी। तो मम्मी बहुत खुश हुई और मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर तुम अपनी सारी चीज़ें सही जगह पर रखोगी तो सब तुमको प्यार करेंगे और तुम एक अच्छी बच्ची कहलाओगी। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सारी चीज़ें कैसे रखनी चाहिए? हमें अपनी सारी चीज़ें ठीक जगह पर रखनी चाहिए। हमें अपनी सारी
चीजें ठीक जगह पर, सही जगह पर रखनी चाहिए। ओके, अगर हम उनको सही जगह पर रखेंगे तो वे हमें आसानी से मिल जाएंगी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी और हमारा समय भी बर्बाद नहीं होगा उनको इधर उधर ढूंढने में। अगर हम अपनी सारी चीजें सही जगह पर रखेंगे तो उनके क्या क्या फायदे हैं, वे हमें आसानी से मिल जाएंगी, हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। और जब हम उनको सही जगह पर रखेंगे तो हमारा घर भी साफ सुथरा रहेगा। और जब हम अपनी सारी चीजें सही जगह पर रखेंगे तो हमारे माता पिता, हमारे माँ बाप भी हमसे खुश होंगे और हम एक अच्छे बच्चे कहलाएंगे। ठीक है, तो हमें अपनी सारी चीजें सही जगह पर रखनी चाहिए। इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हमें अपनी सारी चीजें सही जगह पर, ठीक जगह पर रखनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी सारी चीजें अपने स्कूल से आने के बाद हमें अपनी सारी चीजें सही जगह पर रखनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने स्कूल से आए और अपने बस्ता इधर फेंक दिया, जूते उधर फेंक दिए, फिर अगले दिन क्या होगा या कुछ समय बाद जब हम ढूंढेंगे तो हमको वह नहीं मिलेंगे और हमें परेशानी होगी और हमारा समय भी बर्बाद होगा। तो इसके लिए अगर हम अपनी चीजें, सारी चीजें सही जगह पर रखेंगे तो वह हमें आसानी से मिल जाएंगी। ओके, तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है इसको ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। और अगर कुछ आपको कहीं डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।